वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट के हम लोगों को कंटिन्यू कमेंट कॉल आ रही है कि सर हम काउंसलिंग के बारे में थोड़े कंफ्यूज है, ब्रांच के बारे में कंफ्यूज है। बहुत सारे ब्रांचेस ऐसी होती है कि सर यार मार्केट में तो एक ही ट्रेंडिंग चालू फिलहाल में CS और IT ले ले, क्या बाकी ब्रांचेस में क्या फ्यूचर नहीं है? क्या इससे भी अच्छे कुछ ब्रांचेस हो सकते हैं क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल स्टूडेंट लेके आ रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हमने एक एक्सपर्ट जो कि हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं यहाँ पे, स्वप्निल वाघमारे। अभी डॉक्टर लगाने वाला था लेकिन क्या है 1-2 महीना बाकी, इसलिए मैंने डॉक्टर नहीं लगाया क्योंकि सर खुद CS में बेटा उन्होंने PhD की है मशीन लर्निंग में, ML जो है आपका। और समझ सकते हो अभी ML का क्या महत्व है, फिलहाल में क्या ट्रेंडिंग चालू है मार्केट में। तो यार हम लोग अभी सभी बच्चे को, ऐसे ही एक्सपर्ट लोगों को यहाँ पे कॉल करके आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में बेटा जैसे प्लेसमेंट के लिए आप बोलते कि सर TS कंपनी जो है ना, TCS कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी, IT कंपनी है, ऐसे जो प्लेसमेंट करते हैं ना उनको भी कॉल करें। डॉक्टर उल्लास शूरकर सर, स्वप्निल सर भी हेल्प करने वाले हम लोगों को। और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इंजीनियरिंग भी अगर आपको करना है ना फर्स्ट ईयर, तो सर वहां पे भी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो शायद सर आप लोगों को और भी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन यार सपोर्ट की जरूरत है। आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक होनी चाहिए, शेयर होना चाहिए वीडियो को, और न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। तो आज आप लोगों को AI, ML एंड DS वर्सेस CS एंड IT मार्केट में क्या चालू है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था यार 1,92,000 स्टूडेंट ने इस साल CET दिए है। PCM वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, और उसमें से 165 to 170 मतलब 1,70,000 के आसपास बच्चे चाहते मुझे CS IT मिले। कैसे मिलेगी यार? अगर तो आपको 40,000 ही है ना CS और IT की, तो आपको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार मुझे ये ब्रांच नहीं मिले तो ऑप्शंस क्या है, क्या अदर ब्रांचेस में फ्यूचर नहीं है? तो इसके लिए आज हमारे साथ जो स्वप्निल सर जो कनेक्ट हो चुके हैं, शायद बेटा आपका पूरा की पूरा यहाँ पे जो मैटर है या आपका कंफ्यूजन है उसको दूर करने वाले हैं। और खाली आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, नहीं तो आधा देखो तो आधा नॉलेज तो पॉइजन होगा। आखिर तक देखना हाँ, नहीं तो आधा नॉलेज क्या होता है, पॉइजन होता है बेटा, पूरी बर्बाद करोगे लाइफ। तो सर प्लीज यार स्टूडेंट को एकदम बेस्ट तरीके से बच्चे की जो लाइफ है उससे झंगालाला हो जाए और उनको पता लगे कि यार अदर ब्रांचेस भी क्या होते हैं। तो प्लीज सर कंटिन्यू कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को मैं चाहता हूँ कि प्रॉपरली गाइडेंस मिले। तो जितनी हो सके उतनी सर हेल्प करने वाले आप लोग बस बने रहे। चलो बेस्ट लग यार आपके फ्यूचर के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए जैसे सर ने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने CET अभी तक दी हुई है, मोर देन 1,90,000, और उसमें कुछ ही सीटें एक तो CSE को है और कुछ सीटें AIML को है। ओके, अब जो बच्चों का स्कोर कम है या फिर चलिए ब्रांच नहीं मिला, कौन सा नहीं मिला, अभी नया ब्रांच आया ये AI, ML और DS मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। ओके, या फिर CSE। ओके, अब मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी प्रायोरिटी पे रखना है। चलो, अगर ये दो ब्रांच नहीं मिलते, सपोज ओके कुछ 30,000 सीट है, सपोज हम 30,000 पकड़ के चलते हैं। ओके, 30,000 सीट है, बच्चे ज़्यादा है, नहीं मिला तो करियर खत्म? नहीं, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता। ओके, आपने बैंक का रिक्रूटमेंट देखा होगा, एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बैंक का रिक्रूटमेंट अगर आपने देखा होगा, क्या उसमें सिर्फ कॉमर्स के लड़के लिए जाते हैं? नहीं, उसमें इंजीनियर भी लिए जाते हैं। ओके, आर्ट्स फैकल्टी के भी लिए जाते हैं, कौन सी भी फैकल्टी हो, सिर्फ उनको क्या करना है, उनका एक एग्जाम देना है और वहाँ पे एक ट्रेनिंग होती है, बस वैसे ही होता है। ओके, चलिए देखिए, मैं आपको आखिर तक बताऊंगा कि सिविल लेकर भी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो जितने सारी ब्रांचेस है, ओके, वो लेकर भी आप मशीन लर्निंग इंजीनियर या IT में आ सकते हैं। विथ कैंपस भी आ सकते हैं और विदाउट कैंपस भी आ सकते हैं। ओके, आखिर तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आना है। ओके, चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि AI, ML, DS और CSE ओके क्या है, या ऑब्लिक IT। ओके, लेकिन अभी क्या है ना, IT कुछ कुछ कॉलेजेस में बंद है, मतलब
कुछ कुछ कॉलेजेस में बंद है या फिर इनटेक की वजह से या फिर कुछ जिनका उनका जो प्रॉब्लम होगा वो। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि भाई ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एआई और सीएससी में। ओके, देयर इज नो डिफरेंस एज पर माई नॉलेज, और जितना मार्केट सिनारियो देखा जाए तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, सिर्फ डिफरेंस इतना है, इसमें कुछ 1, 2 से 2 to 3 सब्जेक्ट्स नए होंगे। ओके, और इसमें कुछ फंडामेंटल क्लियर होंगे। ओके, अब आप बोलोगे कि डिफरेंस क्या है फिर, नए ब्रांच क्यों लाई? ओके, मार्केट की नीड होती है। ओके, देखिए मार्केट के हिसाब से अगर एजुकेशन चला, एजुकेशन सिस्टम चला ना, तो ही वो सर्वाइव कर सकता है। ओके, अभी अगर देखिए अभी जो एज चल रहा है वो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डेटा साइंस का चल रहा है। ओके, उसमें अगर बंदा कोबोल सीखेगा, पास्कल सीखेगा तो नहीं चलता है। ओके, करंट ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। तो वैसे ठीक है, अब जो डिफरेंस सीएससी और आईटी में था, क्या डिफरेंस था? 2-3 सब्जेक्ट डिफरेंस थे। ओके, एप्लीकेशन ओरिएंटेड था, साइंस ओरिएंटेड था। ओके, अब देखिए एआई, एमएल और डीएस, इसमें अगर नंबर लगा, ओके, नंबर लगा, ओके, और इसमें भी लगा, तो क्या डिफरेंस है? ओके, आप प्रेफरेंस किसको दोगे? मेरे हिसाब से, ओके, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो प्रेफरेंस सीएससी को ही देना चाहिए पहले। ओके, आपके ऊपर डिपेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। सीएससी और एआई कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं, 2-3 सब्जेक्ट का डिफरेंस होगा। जितना सीएससी और आईटी का होगा उतना ही एआई और सीएससी का होगा। 2 से 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम सेम होंगे, डिफरेंस होंगे। ओके, देखिए मैथ जो कॉमन सब्जेक्ट है वो फर्स्ट ईयर में ही हो जाते हैं। ओके, फर्स्ट ईयर में आपको देखो कौन सी भी ब्रांच मिले, सीएससी मिले, ठीक है, मैकेनिकल मिले, इलेक्ट्रिकल मिले, इलेक्ट्रॉनिक्स मिले, आपको फर्स्ट ईयर सेम होगा। उसमें सी या फिर C++ पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसको ऑप्शन नहीं है। तो देख लीजिए, जिनको ये ब्रांच नहीं मिली ये अच्छे से पढ़ लो। अगर आपका गोल आखिर तक मशीन लर्निंग में ही है तो बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर पूरे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, उनको मतलब बाय हार्ट नहीं बोलूँगा मैं, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, कुछ बुक्स आते हैं, जब मैं अगला वीडियो बनाएंगे हम कि सीएससी के लिए या फिर क्या पढ़ना है, C++ के लिए, पाइथन के लिए हम लेंगे आगे। ठीक है, तो वहाँ पे बताऊँगा कि कैसे एप्टीट्यूड की तैयारी की जाती है या फिर कैसे पढ़ना होता है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज को क्या पढ़ना होता है। मतलब असाइनमेंट लिए, असाइनमेंट सबमिट किए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए हम बताएंगे कि ये कॉमन है। ठीक है, ये अच्छे से थरोली, और मतलब बाय हार्ट नहीं बोलूँगा मैं, एक मास्टर उसमें बन जाइए। ओके, लॉजिक डेवलप कीजिए अपना। ओके, तो ये कर लीजिए। फर्स्ट ईयर में इतना ही है। चलो सेकेंड ईयर में, ओके, सेकेंड ईयर में मोस्टली सब्जेक्ट तो सेम होंगे, नाम डिफरेंट हो सकते हैं, नाम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट तो सेम ही है। देखिए एआई मशीन लर्निंग अगर सीखना है, ओके, एक सेकेंड है, ओके, चलिए एआई मशीन लर्निंग और डेटा साइंस अगर सीखना है ना, ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैथ, दूसरा स्टैट। ओके, ये 2 चीजें पक्की होनी चाहिए। ओके, पक्की मतलब मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ये मालूम होना चाहिए कैसे निकालते हैं। बस इसी की प्रैक्टिस, ये स्टैट की प्रैक्टिस, ओके, आपने फर्स्ट ईयर में इसके ऊपर करनी है। ओके, तो आपका बेसिक फंडामेंटल कौन सी भी ब्रांच हो जाएगा। ओके, रहा ये मैथ की बात। मैथ में क्या होता है फिर? ओके, मैथ में होता है डेरिवेशन, कैलकुलस, अलजेब्रा, ओके, और 2-3 होते हैं, वो आपको जब इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये पढ़ना है। अब मुझे बोलिए एआई पढ़े या सीएससी पढ़े? ओके, ये तो सेम पढ़ना है, ठीक है, लेकिन कुछ सेम अगर पढ़ना है, ओके, तो किस लिए जिद है, एआई चाहिए या सीएससी चाहिए?
ओके कुछ भी पढ़ो ना भाई, ओके सिर्फ आपको पढ़ना है, ओके। और दूसरी बात, एआई और मशीन लर्निंग में ज्यादातर फोकस होता है पाइथन, ठीक है, पाइथन आर लैंग्वेज। अब ये देखिए दोनों क्या है, ये है लैंग्वेज या फिर प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं, ओके। और ये तो लैंग्वेज है, देखिए दो लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज है ना सीएससी में भी पढ़ने को मिलेंगे आपको, सिर्फ एआई को ही है ऐसा नहीं है, सीएससी को भी पढ़ने के लिए ये दोनों लैंग्वेज मिलने वाले हैं, ओके। लेकिन फर्क क्या होता है, सीएससी में ना हमें दूसरे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखिए ये जो है सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कोर जावा, एडवांस जावा, .NET, ओके, या फिर पीएचपी हो जाए, HTML, CSS, ओके, पाइथन, ये सारे यहाँ पर भी पढ़ने हैं और इसमें से कुछ यहाँ पर पढ़ने हैं। हालांकि यहाँ पे .NET या PHP नहीं होगा शायद, मुझे पता नहीं है, सिलेबस देखा नहीं है मैंने, ओके। यहाँ पर नहीं हो सकते, कौन सा .NET या PHP नहीं हो सकता, ओके। लेकिन कोर जावा, C++, पाइथन, ओके, ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, ओके। चलिए .NET नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। .NEट एक्चुअली ये वेब एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है, ओके, ये नहीं पढ़ा तो भी चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एआई में देखिए अब करियर कौन सा है, ठीक है। चलो ये तो मालूम हो गया आपको कि क्या पढ़ना है, ओके, पढ़ना क्या है, तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। सीएससी में ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेजेस है, डेटाबेस है, ठीक है। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होंगे आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, PHP, .NET वगैरह बहुत सारे हो सकते हैं। और AIML में, ठीक है, AIML में भी आपको OS पढ़ना ही पढ़ना है। विदाउट OS हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, ओके। डेटाबेस भी पढ़ने हैं यहाँ पर भी लैंग्वेज पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको फ्रेमवर्क पढ़ने ही पढ़ने हैं। सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट या फिर जैसे कि न्यूरल नेटवर्क ये सब्जेक्ट हो सकता है आपको, न्यूरल नेटवर्क जो कि मतलब मेन पार्ट है, ठीक है। ये काम किसके लिए आता है, उसमें बाद डीप लर्निंग, ठीक है, DL बोलते हैं उसको, डीप लर्निंग आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, मतलब कुछ लाइब्रेरीज होती है जैसे कि टेंसरफ्लो, ठीक है, केरास, ये लाइब्रेरीज है, ये टेंशन मत लीजिए क्या है, मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। केरास है, स्पार्क है, ओके, मोंगोडीबी है। अब आप बोलेंगे बहुत सारे हैं इसमें, और बहुत सारे लंबी लिस्ट है। अब आप बोलेंगे कि ये न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, टेंसरफ्लो, केरास, स्पार्क, मोंगोडीबी, ओके, ये सीएससी में नहीं है क्या, ओके, तो है, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, इनको भी इनको सिलेबस में इंक्लूड हो या आपको ना हो, लेकिन आप ये यूट्यूब की वीडियो से, ठीक है, या फिर कोई क्लास लगा के पढ़ सकते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि बस उनको सिखाया गया तो हम नहीं सीख सकते, क्या सब कुछ सीख सकते हैं, ओके। एक बीए का स्टूडेंट भी मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकता है, शर्त क्या है, ठीक है। चलो आपको ये नहीं मालूम, ओके, चलो ये नहीं मालूम, लेकिन छोड़ दीजिए इसको, ओके, ये मालूम नहीं है आपको, ये भी नहीं मालूम, ओके। देखिए ये तो सेम सीखना है, ओके, फंडामेंटल तो क्लियर है सबका, ओके, सीएससी और AIML का बोल रहा हूं मैं, ओके। और जो फर्स्ट ईयर में है, ओके, अभी देखिए ऐसा एक इंजीनियर बता दीजिए उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मालूम नहीं है, विंडोज मालूम नहीं, लिनक्स मालूम नहीं, या फिर लैंग्वेजेस का नाम भी मालूम नहीं है, या फिर डेटाबेस क्या होता है ये मालूम नहीं, ऐसा कोई नहीं मिलेगा, कोई भी इंजीनियर नहीं मिलेगा, कौन से भी ब्रांच का हो जाने दो, ठीक है। उसको डीप नॉलेज नहीं होगा, लेकिन ऊपर नॉलेज तो सबको होता है, इंट्रोडक्टरी नॉलेज सबको होता है। चलो तो ये दोनों में डिफरेंस, अभी ये सेम है, ये सेम है, ठीक है। अब पढ़ना है ये चीज़ें, ओके, न्यूरल नेटवर्क,
डीप लर्निंग, टेंसर फ्लो, केरास, स्पार्क, मोंगोडीबी, बहुत सारे है, ओरेकल है, ये है, वो है, ठीक है। अब इनको अगर पढ़ाया जाएगा और इनको नहीं है तो क्या ये मशीन लर्निंग इंजीनियर नहीं बन सकते? ऐसा नहीं है। ये पढ़ के, बस ये पढ़ के भी आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो। ओके, चलिए अब दूसरी बात, चलिए एआई ले लिया या फिर मशीन लर्निंग या फिर सीएससी या फिर अदर ब्रांचेस। अब आते हम अदर ब्रांचेस पे। ओके, चलो मेरा मेन टारगेट है ये अदर ब्रांचेस। ओके, इनका करियर मशीन लर्निंग में या फिर डेटा साइंस में या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में। अभी एक नया वर्ड आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग। कहाँ लिखना है? क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, अब क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अब क्या क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ ये दोनों का है? नहीं, ये बंदे भी पढ़ सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर को सब सेम है, आपको इंट्रोडक्टरी सब मालूम होता है, ठीक है। तो अदर ब्रांचेस को कैसे मशीन लर्निंग में या डीप लर्निंग में घुस सकते हैं। ओके, अब देखिए, आपने जब भी कैंपस देखे होंगे, किसी भी कॉलेज का कैंपस देखा होगा या आपका दोस्त देखा होगा, मैकेनिकल का होते हुए भी वो आईटी कंपनी में प्लेस होता है, सिविल का बंदा होते हुए भी वो आईटी कंपनी में प्लेस होता है। ओके, अब आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे, भाई मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा आईटी में जाके करेगा क्या? ओके, देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। बैंक का एप्लीकेशन लेके चलिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैंक का एप्लीकेशन है। अब सपोज मैं एक सीएससी इंजीनियर हूँ, ठीक है। अब मुझे अकाउंटिंग का क्या मालूम है? कुछ भी मालूम नहीं होता। ओके, तो फिर सॉफ्टवेयर बनाया कैसे गया? तो देखिए, अकाउंट्स के बच्चे भी या अकाउंट्स स्ट्रीम के बंदे भी आईटी कंपनी में होते हैं। अब जैसे सिविल का लेके गए, ओके, तो का अकाउंटिंग का नहीं लेके गएंगे? लेके जाएंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग का बंदा, ठीक है, अब उसको डेबिट क्रेडिट जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कहाँ से क्या मतलब परसेंटेज, उनका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो सब मालूम होता है। ओके, तो वो बंदे, ऐसे बंदे भी हायर किए जाते हैं, ठीक है। अब सिविल का है, मैकेनिकल के हैं, इनको एक बेसिक ट्रेनिंग कंपनी देती है, ठीक है। अब देखिए, सिविल का बंदा है, उसको क्या मालूम है अभी जावा .NET इसका? नहीं, तो कंपनी उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देती है। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी ब्रांच हो, निराश नहीं होना है, अच्छे लगन से पढ़ना है। ओके, कोई भी ब्रांच हो, अगर आपको आईटी में जाना है, कैंपस दीजिए, नहीं कैंपस के थ्रू होता है, बाहर स्ट्रगल कीजिए, ठीक है, क्लासेस लगाइए या फिर खुद से पढ़िए। मेरा तो कहना है क्लासेस लगाने से अलावा आप खुद से पढ़िए, ठीक है। यूट्यूब पे पूरे सारे कंटेंट अवेलेबल है, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट्स है, ठीक है, कि वहाँ पर आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, जैसे कि यूडीमी है, ओके, और बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं। ओके, अब जैसे मुकेश सर है कि आपको जैसा फिजिक्स फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो वैसे ही सीएससी के भी बहुत सारे चैनल्स हैं, मतलब सी के लिए है, C++ के लिए है। ओके, इनके बहुत सारे चैनल्स हैं कि जो कि फ्री में पढ़ाते हैं, तो उनसे नॉलेज अर्न कर लिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए। तो अब ये मैं अदर ब्रांचेस के लिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, एप्टीट्यूड की तैयारी कीजिए, C++, इसके एप्टीट्यूड की तैयारी कीजिए, कोर जावा सीखिए, ओके, पाइथन सीखिए, ओके। तो मार्केट में जाइए, मार्केट में उतरने के बाद आपको, जब आप फ्रेशर है तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, या फिर लैंग्वेज टेस्ट देना ही देना है। ओके, ये देने के बाद फिर आप मार्केट में लॉन्च हो सकते हो। अब वहाँ पे ऐसा नहीं देखा जाता भाई ये सिविल का बंदा है, ये मैकेनिकल का बंदा है, हाँ, ऐसा नहीं होता। नॉलेज जरूरी है, मैंने जैसे ही कहा, आपको क्या है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कुछ सारे मतलब थोड़े बहुत सारे फ्रेमवर्क्स या फिर वो आना चाहिए। ओके, अब देखिए, आपको अभी क्वेश्चन आएगा कि भाई बंदा लेगा क्यों, सिविल का क्यों लेगा, मैकेनिकल का क्यों लेगा, ठीक है। भाई आर्ट्स के भी बच्चे जाते हैं बीए, ठीक है, आर्ट्स के बंदों को भी लिया जाता है, तो हम तो आखिर इंजीनियर हैं,
ठीक है। अब इंजीनियर को प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है? अब आपको लगेगा कि भाई इंजीनियर को लेते क्यों, अदर ब्रांचेस वालों को क्यों लेते? देखिए, इंजीनियर सबसे पहले तो मैथ पढ़ते हैं, मैथ की वजह से लॉजिक डेवलप होता है, ओके। और प्रोग्रामिंग या फिर आईटी इंडस्ट्री में आने के लिए आपका लॉजिक अच्छा होना चाहिए। लॉजिक मतलब क्या है? देखिए, अब सपोज मैं बोलता हूँ एक सीएससी का बंदा है, ओके, मैकेनिकल का बंदा है। अब इसने अच्छे से किया, उसने मैकेनिकल के बंदे ने और बहुत प्रैक्टिस बहुत की, ठीक है। अब एक सीएससी वाले बंदे को कोड लिखने दिया गया, ठीक है। सपोज वो कोड लिखा उसने 20 लाइन का, ठीक है, LOC बोलते हैं उसको, लाइन ऑफ कोड, ठीक है। और मैकेनिकल के बंदे ने वही कोड लिखा 10 लाइन में, सॉरी 10 लाइन, ठीक है। तो इसका सीएससी करके क्या फायदा है? कंपनी, मतलब कंपनी हो या कोई भी हो, बंदा किसको प्रेफर करेंगे? आप किसको प्रेफर करेंगे? मैकेनिकल वाले। क्यों? बंदे का लॉजिक स्ट्रांग है, आउटपुट भी सेम दे रहा है। अब देखो, सपोज इसने कोड लिखा और ये लेता है सपोज 50 सेकेंड रन होने के लिए, ओके। और ये बंदे का कोड चलो 20 सेकेंड में रन होकर आउटपुट दे देता है। कंपनी या फिर आप ओनर हो, सपोज आप किसको चांस दोगे? इसको चांस दोगे ना, या फिर इसको चांस दोगे, ठीक है। तो घूम फिर के बात कहाँ आती है? स्किल डेवलप करो, ठीक है। ब्रांचेस में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। ऐसे कितने सारे मैं एग्जांपल बोल सकता हूँ कि जो मेरे दोस्त थे, मैकेनिकल में थे, इलेक्ट्रिक्स में थे, सिविल में थे, आज आईटी में सीनियर डेवलपर तक जा चुके हैं, ठीक है। टीम लीड तक जा चुके हैं। मैकेनिकल था, ट्रेनिंग मिली। मेरा खुद का भाई है, ठीक है, मेरा मौसी का लड़का है, उसका ईटीसी हुआ है, ईटीसी, ठीक है। आज वो लीड आर्किटेक्ट है, ओके। ईटीसी होके लीड आर्किटेक्ट, ओके। क्यों? अब इसको कंपनी लेना था क्या? नहीं लेना था, लेकिन लेती है कंपनी, ओके। ट्रेनिंग भी देती है, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, ओके। और दूसरी बात, AI ML इसके पीछे ही मत भागो, बस अब करियर में इतना ही है, ऐसा नहीं है। इतना सारा करियर ये अभी अभी आया है, ठीक है। मतलब आपको अभी अभी मालूम हुआ कि AI ML ब्रांचेस आने की वजह से ही आपको मालूम हुआ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जैसा मैंने कहा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग ये सेक्टर तो ऐसा है, ठीक है, इसमें कोई भी जा सकता है, डिग्री कोई भी हो, BSc हो, BA हो, कुछ भी हो। सिर्फ आप क्लाउड क्या है, इसमें कौन से टेक्नोलॉजी आ रही है? AWS है, ठीक है, एजोर है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, GCP है, और बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन ये तीनों अभी बूम में है, ठीक है। AI ML नहीं मिला, कोई बात नहीं, CSE मिला, सबसे तगड़ी ब्रांच, ठीक है, CSE। मतलब ये दोनों में बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये दोनों में, इनमें कंपैरिजन नहीं चल रहा है। CSE मैं इसको वो मतलब प्रेफर करूँगा इससे भी ज़्यादा, ठीक है। नई ब्रांच है इसलिए इसको ये करूँगा, ठीक है। अब इसके बाद चलो ये हो गया अदर ब्रांचेस वाले या CSE वाले और AI ML वाले, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, ओके। AWS, एजोर, GCP, इसमें डेवऑप्स, ठीक है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ओके, सिसऑप्स, बहुत सारे, या मशीन लर्निंग, AI, ये यूज करके भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ठीक है, AI किया बच्चे ने, ठीक है, और उसका मैथमेटिक्स है उसमें मतलब ले लिया एडमिशन, मिल गया एडमिशन, और नहीं करियर बना सका, मतलब उसको स्कोप अप नहीं हुआ, तो है ना, डेवऑप्स भी है, ठीक है, या फिर मतलब क्लाउड भी है, ठीक है। तो अदर ब्रांचेस के लिए भी मैं बोल दूं कि ज़रूरी नहीं है AI ML और CSE को ही एडमिशन मिले, अदर ब्रांचेस भी अच्छे हैं। अब देखिए, सिविल का कोई प्रोजेक्ट आता है कंपनी के पास, ओके, मतलब आते बहुत सारे कंपनी के पास प्रोजेक्ट होते हैं, मैकेनिकल के प्रोजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट होते हैं, ओके। तो आपका बेसिक नॉलेज तो है ना आपके पास, ओके, बेसिक। अब नया बंदा हायर करने से अच्छा है भाई आपने ये बंदे को इलेक्ट्रिक का बेसिक मालूम है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसलिए कौन सी भी ब्रांच मिले पीछे नहीं हटना है आपको। अगर AI ML में ही करियर करना है ना, जो मैंने बेसिक बताया, C++, जावा, पाइथन,
मैथमेटिक्स जो अलजेब्रा कैलकुलस वो जो बताया मैंने वो, स्टैटिस्टिक्स, ओके, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। आप इंटरनेट से पढ़िए, क्लास लगाइए, बुक्स लीजिए, पढ़िए, ओके। और मेरा एक सजेशन रहेगा, ठीक है, कि आप साथ ही साथ में क्लाउड भी पढ़िए, ठीक है। अब आपकी मर्जी, AWS पढ़ना है या एज्योर पढ़ना है या GCP पढ़ना है, ओके, लेकिन क्लाउड साथ में पढ़िए, क्योंकि देखिए मार्केट के साथ चलिए, अभी मार्केट पूरा क्लाउड के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ओके। तो क्लाउड के ऊपर ध्यान दीजिए, ओके। और इसमें से देखिए कि अभी मतलब मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बंदे ज़्यादा AWS सीखते हैं, ओके। तो पहले आप, मुझे तो कहना है कि भाई ये तीनों आप फंडामेंटल जान लीजिए, ठीक है। इनका मार्केट शेयर स्टडी कीजिए। अभी सबसे जो एक ये आता है मैजिक क्वाड्रेंट आता है, ठीक है, उसमें AWS का शेयर्स अभी मतलब ये डोमिनेंट कंपनी है AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज, ओके। तो ये भी पढ़ लीजिए, थोड़ा बेसिक पढ़ लीजिए। इनके सर्टिफिकेशन अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिए, ओके। सर्टिफिकेशन फ़ायदे में रहेंगे, या फिर नॉलेज ले लीजिए, ओके। एसोसिएट और प्रोफेशनल के इनके सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो देख लीजिए। अदर ब्रांचेस के लिए भी बोल रहा हूँ और बाकी के ब्रांचेस के लिए भी बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे एंट्री किसको भी हो सकती है ये, ठीक है। और उसके साथ साथ लिनक्स पढ़िए, लिनक्स, रेड हैट हो, ठीक है, CentOS हो या फिर उबंटू हो, ओके, पढ़िए, पढ़ना है, ठीक है। मास्टर मतलब उसमें मास्टर बनिए आप, ओके। अगर आप बोलोगे मैं सिर्फ लिनक्स पढ़ के आया, मुझे जॉब नहीं लगाने, ऐसा नहीं होता है। अभी क्या है, अब आप ही सोचिए 30,000 अगर सीट है, 1.5 लाख बच्चे है सपोज, कितना कंपटीशन है। अब कंपनी में भी अगर 10 जगह निकले, 10 वैकेंसीज है, 100 बच्चे तो अप्लाई करेंगे ना, ठीक है। तो उसमें से आपको स्किल क्या है, ठीक है, आप कितना, अब अगर उन्होंने स्क्रूटिनी किया, ओके, कि भाई इतने परसेंटेज चाहिए या फिर ये एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, ये देना है, वो देना है, तो आप उसमें टिकने चाहिए, ओके। तो अभी आप शायद आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि AI मिले, ML मिले, ठीक है, ये ब्रांच मिले, CSE मिले या फिर IT मिले, ठीक है, कुछ भी ब्रांच मिले थी इसमें से, या फिर अदर ब्रांचेस मिले, कोई भी ब्रांच हो, कोई भी ब्रांच हो, आप IT कंपनी में घुस सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको एफर्ट्स इतना है कि थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपका सिलेबस, ये अदर ब्रांचेस वालों का जो है, ये आपका सिलेबस रहते हुए भी आपको ये पाइथन वगैरह आपको पढ़ना होगा, ओके, ठीक है। अब कब पढ़ना है, एक तो जब आपका एजुकेशन चल रहा है ना, एक तो तब पढ़ लीजिए, ये अदर ब्रांचेस वालों को बोल रहा हूँ, या तब पढ़ लीजिए, या फिर एक 6 से 8 मंथ में, 6 to 8 मंथ, 8 मंथ में कोई भी क्लास ज्वाइन कीजिए या फिर कोई एक सीरीज ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़ाने वाले, ओके। एक 8 मंथ में आप इंजीनियर बन सकते हो। इंजीनियर मतलब कौन सा, मशीन लर्निंग। आपको अगर मशीन लर्निंग ही जाना है तो, नहीं तो फिर जावा डेवलपर है, .NET डेवलपर है, अदर भी ब्रांचेस है। आपको कौन सा डोमेन अच्छा है, आपको जब आप एडमिशन लोगे ना तब अपने आप आपको समझ में आएगा, ओके। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप AI और ML में घुस गए, ठीक है, कोई भी ब्रांच वाला बंदा गया, ऐसा नहीं है कि भाई अब यही बंदा घुसेगा, नहीं, कोई भी बंदा घुस सकता है, ओके। ये बंदा घुसने के बाद अब इसको करियर पाथ क्या है, ठीक है, करियर पाथ क्या है, एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, अरे डेटा इंजीनियर, ठीक है, ML डेवलपर, पाइथन डेवलपर, उसके बाद कंप्यूटर विजन में जा सकते हैं आप, ठीक है, ये अभी आपको आगे आगे समझेगा। कंप्यूटर विजन है, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट, ओके। अब इसमें प्रमोशन होते चलता है, जैसे टीम लीड हो, आर्किटेक्ट हो, ये आपको आगे चलते जाएंगे, ओके। तो
शायद से अभी आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कोई भी ब्रांच हो मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बन सकता है। ओके, सिर्फ उसको क्या पढ़ना है मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए और स्टार्ट कीजिए। कोई भी ब्रांच मिलो टेंशन नहीं लेना है, अगर टेंशन लेंगे कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। ओके, अब देखिए अदर ब्रांचेस वालों को फायदा क्या है, मैं अदर ब्रांचेस वालों के लिए बोल रहा हूँ। ये अभी मैकेनिकल है सपोज। ओके, मैकेनिकल में आपके दोनों हाथ घी में हो सकते हैं अगर आप ये भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, मशीन लर्निंग अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई भी ब्रांच लीजिए, उसके खुद के अपॉर्चुनिटीज वही ब्रांच वाला उठा सकता है। अब मशीन लर्निंग सॉरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ पोस्ट है, उसको एप्लीकेशन कौन भर सकता है, सिर्फ मशीन ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला ही भर सकता है। ओके, सीएससी वाला आपके इधर नहीं आ सकते। लेकिन अदर देन सीएससी और एआईएमएल ऑल ब्रांचेस कैन कम इनटू आईटी सेक्टर, बट सीएससी वाला या एआईएमएल वाला मशीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब को नहीं जा सकता, लेकिन मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल वाला बंदा इधर आ सकता है। ओके, तो ये एडवांटेज भी है। ठीक है, अगर कोई डिसएडवांटेज भी होता होगा तो उसके एडवांटेज भी होते हैं। ओके, ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो लाइक कमेंट और कमेंट करके आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके।